कुछ लोगों का ये कहना है कि बुजुर्ग लोग यानी दाढ़ी वाले ये लोग जो है ओवैसी को अब चाहने लगे हैं, कांग्रेस को छोड़ दिए हैं। चलिए एक बुजुर्ग यहाँ पर है, माशाल्लाह चेहरे पे नूर है, आप देख ही सकते हैं, सर पे टोपी है। इनसे भी हम बात करते हैं और इनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को छोड़कर बूढ़े बुजुर्ग लोग एमआईएम में आ गए हैं, सच्चाई क्या है? सही बात है। सही बात है। अच्छा, हम आपके बारे में ये पूछना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि सच्चाई है, वाकई में ओवैसी के आने के बाद का ये माहौल है या पहले से ही था? पहले से जी। अच्छा, आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? वही आईएम को। जी जी। जावेद साहब में क्या कमी दिखा आपको? उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सांसद है, एमपी, आप करे मतलब नहीं है। एमपी है ना। जिस दिन से वोट में जुटा, एक दिन आया हमको खुद आया, हम मेरा इलाका में, मेरा गांव पे आया। अच्छा। मेरा हटिया में आया, एक दिन चेहरा दिखाया। अरे एमपी हाथ मिलाएगा था, बोले वो क्या सुनिए ना, वो हाथ हम लोगों से हाथ मिलाने से वो क्या बोलता है उसको, साबुन से पहले हाथ धोएगा। हाँ, फिनाइल से। वो सब चक्कर छोड़िए, हम लोग आईएम को वोट देंगे। अच्छा, कभी सांसद जी को फोन किए थे, मान वो या नहीं आया, उनको एमपी बना दिया आप, तो कभी फोन तो किए थे उनको? हम फोन तो नहीं किए हैं। वो क्या नाम, वो बाढ़ में जब आया था पानी, वो उल्टा पुल्टा तो बोल रहा था, गाली दो, हम लोग सुने थे। अच्छा, क्या बोल रहा था? जलाल नाम था उसका फोन करने वाला। जलाल भाई, आप भूल जाते हैं? क्या बोला था एमपी साहब? बोलता है बदतमीज का जैसा बात करते हो एक एमपी। अरे आप दुख मुसीबत में आपको फोन किया, आपको कॉल उठाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, तो उल्टा करा, बदतमीज का जैसा बात कर दो। और क्या बोल रहे थे? और क्या बोल रहे थे कि बार बार लिख के दो। हाँ। अब वो जलाल साहब क्या कह रहे हैं कि एमपी साहब वोट लेना है तो बार बार लिख के हमारा गाँव आओ। जी सही बात है। हाँ ओके, सोच लिए हैं एमआईएम को? एकदम एमआईएम को। अरे ओवैसी, सुनिए ना, इतना काहे गुस्सा हो रहे हैं? ओवैसी साहब एक सीट जीत के क्या कर लेंगे, बताइए आप? क्या कर लेंगे? आज एक ठो जीते, काल फिर दिखा जाएगा, वही एक ठो लेके हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक ठो लेके काम करना है। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बढ़ना है, अल्लाह आगे बढ़ाएगा। चलिए ओवैसी का दो खूबी बताइए आप, उसके पीछे इतना जो पागल है, दो खूबी बताइए, क्या खूबी है? खूबी वो ईमानदारी का खूबी है। अच्छा, जावेद साहब भी मुसलमान है, उसके अंदर भी ईमान है। एको दिन सुने उनका भाषण। अच्छा, एको दिन कई मजलिस में देखे, सुना ही नहीं, आज तो चेहरा नहीं देखे उनके यहाँ। उनके अच्छा कहाँ रहता है, कहाँ क्या, कोई पता नहीं है। ये जो है आज हमारे लिए वो जान दे रहा है वहाँ बैठ करके, और उसके लिए हम पानी भी नहीं पिला है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर जवान लोग भी हैं। अब जवानों का रुझान को जानते हैं। क्या नाम हुआ बताइए? उबैद आलम। उबैद आलम, चुनाव आ रहा है, वोट करना है ना? जी बिल्कुल करना है। वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? है। किस पार्टी को वोट करना है? एमआईएम को देंगे। सुन के बोलते हैं? नहीं, वो है, अब तो एमआईएम को देंगे। एमआईएम को जी काहे दीजिएगा उसको? उसको हम देंगे। यूट्यूब देखते बहुत ज्यादा है। हाँ जाते हैं, ओबीसी का भाषण सुनते हैं, इसीलिए पागल हो गए। हाँ पागल है इस बार। जावेद साहब में क्या कमी मिला? कोई कमी नहीं है। आपका सांसद का नाम क्या है? आपका एमपी का नाम क्या है? मालूम नहीं है? जावेद साहब नहीं, नहीं जानते हैं? इसका मतलब उसको देखे भी नहीं है? नहीं देखे हम। देखिए साहब, आप यहाँ के सांसद हैं, ये तो आपको देखे नहीं है, आपका नाम भी नहीं जानते हैं। चलिए यहाँ पर एक शख्स है, इनसे हम बात करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। चलिए, अजान भी हो रही है, शॉर्ट में हम जानते हैं, क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, जानते हैं? जी। ओवैसी आए थे? कहाँ पर आए थे? पौवाखाली में भी आया, ठाकुरगंज में भी आया, बादगंज में भी आया, मतलब पूरा सीमांचल में आ रहा है वो। अच्छा जी, उभर के किसको वोट दीजिएगा? वोट तो हम एमआईएम को ही देंगे। एमआईएम को ही दीजिएगा? अच्छा पार्टी है, गरीबों का मसीहा है, मुस्लिम पार्टी है। जी जी जी, आवाज उठाने वाला है हम लोगों का। वो हिंदू के लिए थोड़ी बोलता, खाली मुस्लिम के लिए बोलता? नहीं, सबके लिए वो, सबके लिए, खाली मुस्लिम के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। जोशो खाली बोल देता है भाषण में। जी जी जी, नहीं बोलता है। वो तो झगड़ा जो भी बोलता है सच्चाई बोलता है, और सीना ठोक के बोलता है। वो तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं करते, वो भाईचारे की बात करते हैं। हाँ। समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज तक जावेद साहब जीत के एक हॉस्पिटल बनवाया नहीं बनवाया? एक भी नहीं। जी, एक भी नहीं बनवाया। आपका सांसद का देखे आप? जी देखे, 5 साल में एक बार देखे थे, फर्स्ट बार में देखे थे, आए थे एक बार, उसके बाद तो देखे नहीं, अब तक नहीं देखे। जेल जाना है? जेल तो जाना, फांसी पे भी चढ़ जाएंगे। अच्छा जी, फिर भी उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। वोट नहीं देंगे, माने उसको वोट देना ही नहीं है? देना ही नहीं है। सोच लिए हैं? सोच लिए। अरे एक बार सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी से आएगा वो। 50 साल से यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस को देंगे, हमारा अच्छा होगा, आगे चल के हमारा भविष्य बनेगा, मेरे बच्चों की बनेगा, लेकिन कुछ नहीं, भविष्य हम लोग का और खराब हो रहा है। ओवैसी जीत के बच्चा का भविष्य अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह करेंगे। हाँ। हर काम में हम लोग का साथ देगा, और हॉस्पिटल वगैरह जो भी है वादा किया
अगला बनाएगा। हम्म। जीतने के बाद ही तो बनाएगा, ऐसे कैसे बना देगा पहले। अच्छा जब तक सांसद नहीं बनेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। सांसद बनने के बाद इंशाल्लाह काम पूरी तरीके से होगा और अच्छा। अच्छा से अब होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी के आने के बाद जो बूढ़ा लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग, जी जी। वो लोग अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और एमआईएम में आ रहे हैं। ओवैसी आने क्या ये के बाद सच, देखिए- क्या ये सच्ची बात है? देखिए, पहले तो हम लोग जवान लोग उभरे थे एमआईएम के लिए। अब जो हम लोग के पीछे पीछे बूढ़ा हमसे ज्यादा हो गया, 50 से भी ज्यादा बूढ़ा एमआईएम के पीछे लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह इस बार एमआईएम को हम लोग को कामयाब करना है और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ ने तो अक्सरियत जो है, जहाँ जिस चीज को हमने देखा, लोग एमआईएम के बारे में कह रहे थे, और यहाँ पर एक शख्स थे जो एनडीए के बारे में भी कह रहे थे कि हमें एनडीए गठबंधन को पसंद करना है। चलिए, जो चीजें चल रही है कि भाई ओवैसी के आने के बाद जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 70 साल प्लस के उम्र के हैं, जो 60 साल प्लस के उम्र के हैं, उन लोगों का रुझान जो है अब वो एमआईएम की तरफ आ रहा है। चलिए, हम बात कर ही रहे थे, एक साहब हैं, भाई के उम्र के हैं, एक चाचा हैं। चलिए, इनसे सबसे पहले हम चाचा से बात करते हैं, क्योंकि चाचा देखकर ही लगते हैं कि भाई 70 प्लस के हैं। चाचा, ओवैसी के आने के बाद अब ये बातें गलियों में चल रही हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले कांग्रेसी क्या करते थे, अब वो लोग कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी की तरफ आ रहे हैं और एमआईएम को वोट करने की बात सोच रहे हैं 2024 लोकसभा में। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? शाहिद आलम, शाहिद आलम। कहाँ से हैं चाचा आप? अररिया से। अच्छा, अररिया जिला से आप हैं। जी। तो आप एमआईएम को, इसका मतलब आप भी चाह रहे हैं? जी। एक दो खूबी तो बता ही दीजिए, क्यों चाह रहे हैं ओवैसी साहब को? क्या हमारे ईमान वाला भाई है। अच्छा, हमारे ईमान वाले भाई की ईमान वाला भाई के उसको भरोसा रखते हैं और इंशाल्लाह वही काम करेंगे हमारा। और हमारा भाई ईमान वाला भाई का मदद करेंगे और जो है हम सब लोग एक हैं। चलिए भाई साहब, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? कारी अब्दुल सुभान नाम है मेरा। कारी अब्दुल सुभान जी। आप कहाँ से हैं? मेरा गांव यही है, डोरिया गांव है। अच्छा, डोरिया गांव है। हाँ, यहाँ चलिए, दुकान आपके भी दिल के अंदर की हम बात को जानने की कोशिश करेंगे। इस बार आप क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी के, किस नेता के बारे में? है। इस बार तो नहीं, हम तो पहले से ही मतलब साथ हैं, किसके साथ हैं आप? ओवैसी के साथ पहले से ही है। अच्छा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्रेंड भी हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फ्रेंड भी है इंशाल्लाह। और जब हम पढ़ते थे मदरसे में अच्छा अच्छा। तो जब से ही है। हम्म। और 2013 में हमने ख्वाब भी देखा था इंशाल्लाह। अच्छा। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी जी। कि जब मैं पढ़ता था मदरसे में मुरादाबाद में, तो ख्वाब देखा था कि ओवैसी साहब हमारे इलाके में आए हैं माशाल्लाह, जी। और बहुत कामयाबी मिली है इंशाल्लाह। आप 13 में ख्वाब देखे, 15 में वो आ गए। 15 में चलिए, आ गए। इस बार का जो रुझान रहेगा आपके यहाँ के आसपास क्या लगेगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भाई हम माशाल्लाह उनके फैन हैं, लेकिन आपके आसपास के इलाके का क्या रुझान रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कामयाब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ साथ है। और नौजवान भी इंशाल्लाह साथ है, बूढ़े भी साथ है, औरतें भी साथ रहेगी इंशाल्लाह, सभी साथ होंगे। कांग्रेस का गढ़ है ये। कांग्रेस का गढ़ हो या बीजेपी का गढ़ हो, खैर गढ़ तो किसी का ही नहीं है। ये तो बस धोखाधड़ी की वजह से लोग जीत जाते हैं। भोले भाले हम लोग मुसलमानों को जो है बेवकूफ बना करके, है नहीं, किसी चीज का झांसा दे करके। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, ये झांसा दिया लोगों को कि 15 लाख रुपए हर गरीब को देंगे, लेकिन 15 रुपए भी नहीं दिया। और कांग्रेस तो 70 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही है, सभी लोग जानते हैं हम लोग। आपके सांसद को जानते हैं? जी, आपके सांसद यहाँ के कौन है हमारे जानते जो हैं? सांसद जावेद साहब हैं, इसको देखे हैं? जी उनको देखे हैं। कब देखे थे इनको? वो यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन यूट्यूब आमने में देख सामने लेते मुलाकात नहीं होती हैं। है। आपके सांसद जी, को आप जी। यूट्यूब में देखते यूट्यूब में हैं? देखते भाई साहब, ये तो चमत्कार हो गया। अरे, आप किशनगंज के यहाँ आपको सांसद हैं, उनको आमने सामने नहीं देखे हैं? आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई है, ना उनका इधर का दौरा होता है। अच्छा, इधर का दौरा भी नहीं तो होता है? बस किशनगंज में ही रहते हैं, शायद कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं है, आना चाहिए उनको भी। देखिए सांसद जी, यानी जावेद साहब, अब आपके यानी कांग्रेस पार्टी के लोग गुलाम नहीं रहे। जैसे लोगों का रुझान है, लोग कह रहे हैं कि हमने 70 साल से, 75 साल से, 60 साल से हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन अब हम ओवैसी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक विकल्प आ गया।